डियर स्टूडेंट, पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसको टेबल चार्ट के माध्यम से हम उसका स्ट्रक्चर समझे थे। आज हम देखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये जहाँ भी आए ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। और ये माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर्स प्लस करके नाउन है। तो ये क्या होता है? यानी नाउन के पहले जो आता है माई, आवर्स, योर्स, ये सब, तो ये क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। देखेंगे हम यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, यानी ये पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो आवर्स कॉलेज वाज, एग्जाम्पल में देख रहे हैं, आवर्स कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे। ठीक है, तो ये क्या है? आवर्स, ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इसका सही क्या होगा? आवर कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। आवर ये जो हो गया, क्या हो गया? ये नाउन के पहले आ रहा है ना, तो एडजेक्टिव हो गया है। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। यानी ये जो हमारा देखा था एग्जाम्पल में, कॉलेज क्या है? हमारा नाउन ही ना है, तो ये नाउन है, तो नाउन के पहले ही आ रहा है, यानी ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये क्या हो गया है? पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया है। हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे जब ईच, आइदर एंड नाइदर का प्रयोग हम करते हैं तो वो क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ईच ऑफ द पिक्चर्स इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ईच क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी प्रत्येक हो गया यहाँ पे। नाइदर ऑफ टू बॉयज वाज प्रेजेंट, यानी दोनों में से कोई भी लड़के क्या है? प्रेजेंट नहीं है, तो नाइदर यहाँ पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। जब ईच, आइदर एंड नाइदर का यूज सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको भी हम टेबल चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। तो ईच ऑफ द बॉयज ओन अ प्राइज, तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि नाउन इसमें कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, ईच यहाँ लगा है। अब इसी को हम देखेंगे यहाँ पे। तो ईच बॉय ओन अ प्राइज, तो ये क्या हो गया? ईच बॉय, यानी नाउन के पहले ईच आया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नाइदर ऑफ द चेंजेस इन इज जस्ट। ठीक है, चार्जेस। नाइदर स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, तो स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे नाउन है ये भी। आइदर ऑफ यू कैन स्टे, आइदर रोड लीड टू द स्टेशन। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नॉन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन। फॉर मेन के लिए क्या लगेगा? ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ। और वुमेन के लिए क्या लगेगा? ही, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। एंड फॉर थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए क्या लगेगा? इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज होता है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नॉन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन में, यानी इन वर्ड्स के लिए सिंगुलर प्रोनाउन में, यानी मेंस के लगेगा ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ। वुमेन होगी तो वहाँ पे फेमिनिन के लिए क्या लगेगा? शी, हर, हर्स, हर सेल्फ। और अगर थिंग्स है वहाँ पे तो इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज़ होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन में दे, देम,
देयर देयर्स देमसेल्फ का एग्जाम्पल में देखिए, हम देखेंगे कि ईच ऑफ द बॉयज हैज़ हिज ओन बुक। तो ईच कहाँ लगा है? मैं यहाँ पे मैस्कुलिन है ना, तो यहाँ पे हीज लगा है, ठीक है, क्योंकि बॉयज है। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ देयर ओन बुक। तो ये देयर यहाँ पे नहीं लगेगा ना, ये क्या होगा? प्रोनाउन में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लगेगा। नॉन शुड हेट हीज नेवर्स, यानी ये सही है क्योंकि हीज लगा हुआ है यहाँ पे। नॉन शुड हेट दियर नेवर्स, यानी दियर फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है? क्या हो जा रहा है? ये प्लूरल हो जा रहा है, तो उसका यूज सही नहीं है यहाँ के लिए। द यूज ऑफ ईच का यूज दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जैसे ईच ऑफ द टू स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, यानी दोनों में से प्रत्येक स्टूडेंट क्या है? ईमानदार है। ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा? क्या होगा? यूज ऑफ आइदर। आइदर का यूज आइदर का यूज दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, न कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए। जैसे आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, यानी दोनों पेन में से क्या है? कोई एक लाल है। आइदर ऑफ दिज थ्री पेन्स इज रेड, तो ये थ्री नहीं लगेगा क्योंकि दो इसका यूज़ क्या होता है? दो में से एक होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? थ्री हो गया, यानी दो से ज़्यादा हो गया, तो इसका यूज हम यहाँ पे ये गलत हुआ है। ऐसा ऐसा सेंटेंस में नहीं रहेगा, यानी दो या दो से दो रहेगा, दो से अधिक नहीं रहेगा। लेकिन नोट में हम देखेंगे, बट दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई एक के अर्थ में एनी या एनी वन का यूज होता है, न कि आइदर का। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, ही जैसे हुआ ना कि यहाँ पे दो या दो में से कोई एक के लिए आइदर का यूज हो रहा है, दो से ज़्यादा के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन जब दो से ज़्यादा की बात होगी वस्तु या व्यक्ति के लिए, तो वहाँ पे आइदर ना लगा के हम क्या लगाएंगे? एनी या एनी वन लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही हैज़ बॉट एनी या एनी वन ऑफ द फोर बुक्स ऑफ द फोर बुक्स, ये क्या है? ये सही है। ही हैज़ बॉट आइदर ऑफ द फोर बुक्स, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आइदर नहीं लगेगा, ठीक है। यूज ऑफ नाइदर, इसका प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, न कि दो से अधिक के लिए। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज एक्टिव, तो ये तो सही है। नोन ऑफ दिस टू गर्ल्स इज एक्टिव, तो ये क्या होगा? गलत होगा। बट, लेकिन नोट में देखेंगे, यानी एक तरह से रूल है कि बट दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई भी नहीं के अर्थ में नॉन का प्रयोग, यानी जब दो जैसे होता है ना कि दो में से कोई एक के लिए हम नाइदर का यूज़ करेंगे, लेकिन दो से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए नॉन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में क्या है? नॉन का प्रयोग होता है। नाइदर तथा नॉन का यूज़ एक दूसरे के बदले नहीं होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में हम नाइदर और नॉन को एक साथ नहीं कर सकते या उसके जगह पे एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। नॉन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ठीक है, यानी पांचों छात्रों में से कोई भी क्या है? मेहनती नहीं है। नाइदर ऑफ द फाइव स्टूडेंट इज लेबोरियस, ये क्या है? हमारा सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ नाइदर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ दो से अधिक की बातें हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? नॉन। नॉन सही रहेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस विच यू आर यूज टू इंडिकेट यानी पॉइंट आउट द थिंग्स और पर्सन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट यानी प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम। जैसे दिस जो होता है ना, दिस इज़ अ पेन, तो ये क्या है? दिस इज अ पेन, हम पेन को क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा?
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और अगर दूर की वस्तु को के बारे में बात करनी हो अगर हमें, तो हम कहेंगे दैट इज़ टेबल। तो क्या है, वो भी इंडिकेट कर रहा है टेबल की तरफ, तो भी क्या होगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा। इनका यूज़ जब नाउन के पहले होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। दिस का यूज़ पास की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दिस का यूज पास की एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि दिस इज़ अ कैट, यानी एक बिल्ली है, ये सिंगुलर में हो गया क्योंकि ये एक के लिए बातें हो रही है। और दीज आर कैट्स, यानी ये प्लूरल में हो गया क्योंकि वहाँ पे बिल्ली कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं। दैट इज़ अ बुक, क्या है, सिंगुलर है। और दीज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, तो क्या है, प्लूरल में चला गया। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ, तथा प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दीज का यूज़ किया जाता है, दीज ऑफ का यूज़ किया जाता है। द क्लाइमेट ऑफ द पुणे इज बेटर देन दैट, तो क्या हो रहा है, दैट ऑफ मुंबई, तो क्या हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है दैट किसको, क्लाइमेट को। द कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ द पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, तो दैट ऑफ क्या है, ये क्या है, क्लाइमेट, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है किसको, क्लाइमेट को। द स्ट्रीम ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, तो ये क्या है, यहाँ पे ये इसको किसको साइन कर रहा है, इंडिकेट किसको कर रहा है, स्ट्रीट को, कहाँ की, मुंबई की। यूज ऑफ सच, सच का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में होता है। जैसे ही इज़ द हाउस ओनर एंड एज सच ही हैज़ द राइट टू मेंटेन द हाउस, यानी सच यहाँ पे क्या है, द हाउस ओनर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम फिर से लेके आएंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं फिर से ऐसे ही वीडियो बना सकूँ। अच्छा लगे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो।